अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग आज छठे रोज में दाखिल हो चुकी है और ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका और इसराइल ने यही सोचा था, यही समझा था कि अगर हम ईरान की क़यादत को कत्ल कर देते हैं, उनको शहीद कर देते हैं, तो हम आसानी से इस मुल्क के अंदर रजीम चेंज कर सकते हैं और अपने मफादात पर बनी हुकूमत बना सकते हैं जो ईरान के अंदर चलेगी। लेकिन ईरान की एक ऐसी हिकमत अमली है जिस पर पूरी दुनिया हैरान हो रही है कि आखिरकार इसके पास ऐसी क्या कुव्वत है, ऐसी क्या ताकत है कि ईरान एक कदम भी पीछे अभी तक नहीं हटा। आज जंग छठे रोज में दाखिल हो चुकी है और ईरान की तरफ से हर रोज मिसाइलों की तादाद बढ़ती है, लेकिन कम नहीं होती। एक अहम खबर से मैं आपको आगाह करता चलूं कि वाशिंगटन के अंदर एक इजलास होता है, वो इजलास डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। उस इजलास में यह तय पाया गया कि ईरान के खिलाफ हम वोटिंग करते हैं और उस वोटिंग की बदौलत हम इस जंग को रुकवाएंगे। यानी दो तय अक्सरियत पर मबनी एक इजलास था और उस इजलास में जो वोटिंग की तादाद है वो तकरीबन 47% बनी ईरान के खिलाफ, जो कि तकरीबन 53% होनी थी और ये जंग रुक जानी थी। लेकिन वो वोटिंग इस टाइम अमेरिका के हक में हो गई है, इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के हक में हो गई है। और उसी टाइम अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया और अपनी मशकी फौजें ज्यादा भेजने का ऐलान किया और खलीजी मुमालिक में जितने भी उनके एयर बेसेस हैं वहां भी अपना बारूद, अपना जो भी मिसाइल सिस्टम है, जो भी उसके पास बहरी जहाज है, जितना भी मतलब मवाद है जंगी, वो भी भेजने का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया। और ये भी ईरान को खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि आने वाले चंद घंटों में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और ये खतरा लग भी रहा है, क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए तो पहले अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से कोई भी इजाज़त नहीं ली थी और अक़वाम मुत्तहिदा का भी यही ख्याल था और यही बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये झूठ पर मबनी इस जंग को आगाज़ किया, इस जंग का आगाज़ किया, तो लिहाजा इस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में दो तही अक्सरियत होनी थी और वो ईरान के हक में सिर्फ और सिर्फ 47% वोट आए और 53% वोट डोनाल्ड ट्रंप के हक में आए, जिसकी बदौलत डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अब मैं उस पर भरपूर चढ़ाई करूंगा। और यह भी अहम खबर सामने आई है कि ईरान ने अपनी 18वीं लहर इसराइल के अंदर भेज दी, यानी कि मिसाइल दाग दिए। साथ साथ पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी और कुछ लोग कह रहे थे इस जंग की बदौलत पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट धड़म करके नीचे आई है और अब इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट में तकरीबन 1,61,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर चुकी है और तकरीबन 5400 पॉइंट्स का इजाफा नजर आ रहा है। इससे पहले मार्केट तकरीबन 1,51,000 पॉइंट्स तक गिर गई थी और तकरीबन 15,000 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई थी। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मस्बत सिमत में आ रही है, यानी अगर हम ये कहें कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अप लेवल में जा रही है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, तो ये भी झूठ नहीं होगा। साथ साथ IMF ने पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया है कि जैसे ही ईरान ने वो बंदरगाह बंद की है जहां से पूरी दुनिया का 20 से 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया है कि आने वाले दिनों के लिए पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हो सकती है। यहाँ शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास किया है और उसमें ये तय पाया है कि 15 दिन की बजाय, यानी जो कीमतें अभी यकम को बढ़ी थी पेट्रोल की, गैस की और जितनी भी कीमतें थी, 15 दिन की बजाय अब एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया जाए, यानी कि अगले हफ्ते फिर इन कीमतों का बढ़ने का खदशा होगा। साथ साथ जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं और जितने भी गैस सिलेंडर वाली दुकानें, मतलब कि इस सिस्टम को जो भी हैंडल करते हैं, उनको पैगाम भिजवा दिया गया है कि आप खुल्लम खुल्ला पेट्रोल की सेलिंग ना करें, आप एक लिमिट, एक हद तक करें। यानी अगर कोई 5 लीटर डलवाने आया है तो उसे आप 2.5 लीटर दें। तो इस हिसाब से आपने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अगर आप खुल्लम खुल्ला पेट्रोल की, गैस की सेलिंग स्टार्ट कर देंगे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान शामिल होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा बल्कि इससे पूरी दुनिया को इस
بحران سے نمٹنا ہوگا، کیونکہ وہ بندرگاہ جو ایران نے بند کی ہے وہاں پوری دنیا کا تیل گیس سپلائی ہوتا ہے، نہ صرف پاکستان کا۔ تو یہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے جو کہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے چیزوں کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ ہاں ہماری چیزیں ذخیرہ تو ہوتی ہیں، لیکن وہ چینی ہوتی ہے، چاول ہوتی ہیں جو پاکستان کی ہوتی ہیں، لیکن ہماری اتنی قوت، ہماری طاقت نہیں ہے جو ہم باہر والی چیزوں کو بھی ذخیرہ کر سکیں۔ تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑے خطرے آنے والے ہیں۔